आज दिनांक 26/5/2025 को भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय महासचिव श्री जहीर अहमद जी का बिहार में 2 दिवसीय कार्यक्रम में आगमन हुआ। उनके साथ राष्ट्रीय समिति के कोषाध्यक्ष श्री अनुपम कृष्ण पटेल जी भी दौरे पर आए हुए हैं। बिहार में आज क्षेत्रीय कार्यालय पटना और मंडल कार्यालय पटना में उनके द्वारा कर्मचारियों को संबोधित किया गया। कल मंडल कर्मचारी श्री जहीर अहमद जी के द्वारा सभा को संबोधित करते हुए पिछले 25 वर्षों से भारतीय खाद्य निगम में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता जारी रखने की पीछे संघ के शीर्ष नेतृत्व द्वारा किए गए संघर्ष और त्याग के बारे में जानकारी दी गई। संघ द्वारा बड़ी उपलब्धि के नेतृत्व में अब तक का सबसे बेहतरीन वेतनपूर्ण निरीक्षण, विभागीय परीक्षा का प्रारंभ, मैनेजमेंट द्वारा 22(2) रेगुलेशन के दुरुपयोग द्वारा लोगों को नौकरी से बाहर निकालने पर रोक लगाना, नियम में पेंशन और सेवा का उपरांत मेडिकल सुविधा, दिव्यांग लोगों के लिए डबल ट्रांसपोर्ट सुविधा, कैट 2 के यूनियन का सदस्य जारी रखने को माननीय न्यायालय से विजय प्राप्त करना, यूनियन से AG1 को बाहर निकालने की मंशा पर रोक, कोरोना काल में मृतक कर्मचारियों के परिजनों के लिए एक मुक्त अलग भुगतान सुविधा, नई ट्रांसफर पॉलिसी में माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशानुसार बड़े पैमाने पर परिवर्तन और भी पिछले सप्ताह में कैट 3 और 4 के लिए दौरे पर जाने पर होटल की सुविधा और वार्षिक वेतन वृद्धि के असमान तिथि से देने को सही करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अनुमोदन करवाने जैसे उपलब्धियों पर जानकारी दी गई। आने वाले दिनों में लीज सुविधा, बंचिंग अनुकंपा पर बहाली, पूर्व सैनिकों को वेतन सुरक्षा जैसे मांगों के लिए संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान किया गया। उनके द्वारा आने वाले 17 जून 2025 को प्रबंधन द्वारा हर 5 वर्ष पर मान्यता प्राप्त यूनियन के लिए हो रहे चुनाव के लिए अखिल भारतीय स्तर पर संघ को जिताने की अपील की गई। उनके द्वारा जानकारी दी गई कि SC/ST एसोसिएशन द्वारा भी संघ को अपना समर्थन आगामी चुनाव के लिए दिया गया है। इस मौके पर भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ के बिहार प्रदेश के श्री शशिरंजन कुमार अध्यक्ष, श्री अजय कुमार मिश्र क्षेत्रीय सचिव, श्री विक्की कुमार वरिष्ठ उपाध्यक्ष SC/ST एसोसिएशन, श्री चंदन कुमार अध्यक्ष OBC एसोसिएशन, श्री रमेश प्रसाद सचिव SC/ST एसोसिएशन, श्री विवेकानंद सचिव OBC एसोसिएशन सहित भारी संख्या में पूरे बिहार से कर्मचारीगण उपस्थित थे। ये बैठक क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये भारतीय खाद्य कर्मचारी संघ जो है हमारा, ये 1977 से FCI में एम्प्लॉयज़ की जो सुरक्षा है, उसके अधिकार हैं, एक ट्रेड यूनियन की जो जिम्मेदारी है उसके तहत ये पूरा करता रहा है। और हमारे FCI के अंदर पहले सीक्रेट बैलेंस नहीं था। सीक्रेट बैलेंस 1995 से स्टार्ट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट डिवीजन के बाद से तब से लगातार हर 5 साल पे यहाँ पर चुनाव होते हैं। जो यूनियन ऑल इंडिया सबसे ज़्यादा वोट्स लाती है उसको रिकग्नाइज किया जाता है ऑल इंडिया पॉलिसीज़ पे बात करने के लिए। और इस श्रृंखला में लगातार 25 साल से ये यूनियन काम कर रही है ऑल इंडिया यूनियन के नाते। और उसी जो है 5 साल का जो एक टेन्योर है उसको पूरा हो चुका था। इसके तहत FCI मैनेजमेंट ने दोबारा से इलेक्शन जो है घोषणा की है, जिसमें 17 जून को वोटिंग होनी है। उसी के चलते हम यहाँ पे मौजूद हैं अपने साथियों के बीच। सर, आपकी सरकार से सर क्या क्या मांग है? सरकार से जो मांगे हैं उसके तहत हमारे एम्प्लॉयज़ में FCI के अंदर बहुत सारी ऐसी सर्विस कंडीशंस हैं जिसमें बहुत बेहतरी करने की ज़रूरत है, जिसमें से यहाँ पर क्योंकि काम का बोझ बहुत ज़्यादा है और हम ये लगातार समय समय पर ये कहते रहे हैं सरकार से सैंक्शन स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। तो सबसे ज़रूरी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है FCI के अंदर वो है कि यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने की जो है जिम्मेदारी है सरकार के ऊपर, उसे पूरा करे। साथ में FCI की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है यहाँ पे स्टोरेज जो है काम, तो स्टोरेज के काम में जो SL है यानी कि स्टोरेज लॉस जो है उस पर हमारे कर्मचारियों का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो सारा नेचुरल लॉस है। तो उसकी लॉस को जो है ठीक करने के लिए लॉसेस कम रखें, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि लॉसेस कम से कम हो। ये भारत सरकार के ऊपर एक जो जिम्मेदारी है उसमें बोझ कम से कम हो, लेकिन उसमें हमारे एम्प्लॉयज़ की अगर जिम्मेदारी नहीं है तो उसमें हमारे जिम्मेदारी करके उनको जो है पेनलाइज नहीं करना चाहिए और उसके लिए एक मेकेनिज्म तैयार करना चाहिए ताकि एक्चुअल जो लॉसेस हैं वो पता चल सके। इसके ऊपर हमारी CMD साहब से बात हो रही है और मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसमें सरकार का भी जो है रोल है तो उसे सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जहीर अहमद है, मैं जनरल सेक्रेटरी। थैंक यू सर।
चुनाव में चूँकि हमारे द्वारा इस प्रकार से लोगों के भलाई के लिए कार्य किए गए हैं, ऑल इंडिया लेवल पर SC/ST एसोसिएशन द्वारा भी भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ को अपना समर्थन दिया गया। साथ ही साथ FCI OBC एसोसिएशन के द्वारा भी क्षेत्रीय स्तर पर लिखित रूप में समर्थन दिया गया और आह्वान किया गया कि सभी SC/ST कर्मचारीगण एवं OBC के कर्मचारीगण BKNK संघ को अपना सपोर्ट दे ताकि हम भारी मतों से विजय प्राप्त कर सकें।